कि 12th के बाद कौन-कौन सा कोर्स कर सकते हो या कौन-सा गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, क्योंकि लिटरली जब मैं 12th में थी मुझे कोई आइडिया नहीं था और इस चक्कर में मैंने अपना जेईई का एग्जामिनेशन फॉर्म भी नहीं भरा था। तो अगर तुम 12th में हो और ऑफ कोर्स तुम तो सोचते होगे कि कौन-कौन सा गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, इस वीडियो में बने रहो, लास्ट में मैं वो भी बताऊँगी। तो अभी समझ लेते हैं कौन-कौन सा कोर्स कर सकते हैं। पहले साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। तो साइंस में पीसीएम एंड पीसीबी दोनों आता है। पीसीएम में आ जाता है इंजीनियरिंग और पीसीबी में जैसे मेडिकल फील्ड में आ जाता है। पीसीएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड पीसीबी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। और मैं बता दूं कि फर्स्ट ईयर में किसी भी अगर हम कोर्स कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में अपना कोर सब्जेक्ट जरूर पढ़ना पड़ता है। अगर हम बीटेक भी कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में अपना पीसीएम पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ना पड़ेगा। पहला होता है इंजीनियरिंग और टेक, जिसमें बीटेक और बीई आ जाता है। तो बीटेक एंड बी आ जाता है। बीटेक और बी में लगभग 42 ब्रांच होता है और मैंने यहाँ पर वही सारा ब्रांच लिखा है जो कि अभी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सीएस हो गया, आईटी हो गया, एआई हो गया, डाटा साइंस। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं कि इसमें क्या सिलेबस है, क्या रहता है, कौन सा ब्रांच हमें कैसे चूज करना चाहिए, तो कमेंट में बताना। ओके। दूसरा आता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग, जो 3 साल का होता है। 12th करने के बाद आप 3 साल के लिए कोई भी डिप्लोमा या इंजीनियरिंग कर सकते हैं। फिर होता है बीसीए। अगर आप कंप्यूटर के बारे में इंटरेस्टिंग है, कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आता है, अगर आईटी सेक्टर में जॉब करना है कॉर्पोरेट में, तो आप बीसीए कर सकते हैं। देन बीएससी आईटी सीएस, आईटी है, सीएस है, फिजिक्स, मैथ। मैं बता दूं, अगर तुमको इंजीनियरिंग करना है तो बीटेक ही करना और उसके लिए तुम जेई का एग्जाम जरूर देना, क्योंकि जब मैं थी तब मेरे जेई का एग्जाम छूट गया था और मैंने नेक्स्ट ईयर जेई का एग्जाम दिया था। ओके। तो जेई का एग्जाम देना और अच्छे से, अगर बीटेक तुमको करना है तो अच्छे से कॉलेज चूज करना। फिर सेकंड आता है मेडिकल फील्ड। मेडिकल में ऑफ कोर्स तुम लोग जानते हो कि नीट का एग्जाम देकर हम लोग जा सकते हैं, एमबीबीएस में जा सकते हैं। फिर अगर नहीं होता बीएससी नर्सिंग भी होता है, बी बी फार्मेसी एंड डी फार्मेसी का एग्जामिनेशन फॉर हम लोग अलग से भरते हैं और इसमें ये सब कोर्स आता है। फिर आता है हमारा सेकंड कोर्स, जिसमें कॉमर्स, अगर जिसको कॉमर्स में इंटरेस्ट हो, जैसे फाइनेंस, अकाउंट, तो वो इस चूज कर सकता है, तो वो चूज कर सकता है। इसमें आता है पहले में बिजनेस एंड फाइनेंस, जिसमें होता है बीकॉम, बीबीए, सीए, सीए का हम लोग एग्जाम आफ्टर 12th के बाद एक सीए का एग्जाम होता है। इसका कोई कोर्स नहीं होता, सीए एक एग्जाम होता है जिसमें 8 पेपर होते हैं, उसके लिए देना पड़ता है। फिर या प्रोफेशनल स्किल्स, जैसे बैंकिंग या फाइनेंसिंग का कोई कोर्स कर सकते हो, टेली या जीएसटी या डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। फिर आता है हमारा आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज। तो आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज में पहले कोर्स में पहले बीए, बीए बहुत सारे सब्जेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी। इसके बाद बीएड भी कर सकते हैं, जिसमें टीचिंग लाइन में जिसको जाना होगा। फिर या बीजीएमएस, मास कम्युनिकेशन या सोशल वर्क में भी जा सकते हो। लेकिन अगर 12th के बाद तुमको जाना है तो मैं कहूंगी कि एक अच्छी सी डिग्री कर लो, देन तुमको कोई और फील्ड चूज करना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है, अब तो नया फील्ड भी आ गया है, अगर तुम चाहते नहीं कि कोई तुम कोर्स करो, तुम अपना टाइम वेस्ट करो, तुम क्रिएटिविटी फील्ड में जा सकते हो। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हो, फैशन डिजाइनिंग, निफ्ट एग्जामिनेशन होता है, उसको एग्जाम अगर तुम क्लियर करते हो तो फैशन डिजाइनिंग में भी जा सकते हो। एनिमेशन, वीएफएक्स, तुमको अगर ये सब पसंद है तो इसमें जा सकते हो। ओके। तो ये सब चीजें ध्यान से चूज करना, क्योंकि अगर तुम इसमें चले गए तो फिर वापस आने का चांस नहीं है। मतलब तुमको स्विच करिए कभी भी कर सकते हो, बट एक होता है ना कि अपना इंटरेस्ट के हिसाब से तुम लोग चूज करो। अभी 12th के बाद कौन सा गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं जो इंडिया में है? पहला आता है डिफेंस, जिसमें इंडियन आर्मी सोल्जर, जीडी, जिसका एज मेन है एज, इसमें 17.5 से 21 ईयर है। एंड इंडियन आर्मी कलर है, इसमें 17.5 17 साल से 23 साल की उम्र में कर सकते हो। फिर इंडियन नेवी है, जिसमें 17 से 21 साल का है। इंडियन एयरफोर्स है जिसमें 17 से 21 साल। फिर एनडीए है, एनडीए में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफिस, जिसमें है 16.5 से 19 साल। ये सब तुम आफ्टर 12th के बाद एग्जाम देकर इन सारे गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, बट उसका एज लिमिट ज्यादा है। तो अगर तुम वो सब, इसके अलावा वो सब अगर गवर्नमेंट जॉब करना है तो तुमको मैं सजेस्ट करूंगी कि एक डिग्री करते रहो इसके साथ, क्योंकि इसका एज लिमिट 18 है। अगर तुम 12th के बाद, कैसे भी तुम 18 साल के तो होगे नहीं, तो मैं सजेस्ट करूँ एक डिग्री कर लो, देन उसके बाद ये सब जॉब में जाना। तो पहले आता है ग्रुप डी का, रेलवे, रेलवे की जॉब में आता है रेलवे ग्रुप डी का, रेलवे पीसी का, जिसमें क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, बहुत सारा। फिर एसएससी में आता है। 12th के बाद तुम कर दे सकते हो, लेकिन इसका एज भी देखो 18 साल है, तो तुम्हारा एज लिमिट कंप्लीट होना चाहिए। ओके। पहले आता है एसएससी सीजीएल, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, फिर एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। लेकिन इसमें एज देखो 18 से 30 साल है। 18 समझ रहे, 30 साल के बच्चे भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए तुम पहले एक अच्छी सी डिग्री कर लो, देन इसका तैयारी करना। फिर एसएससी जीडी कांस्टेबल है,
फिर आता है पुलिस एंड पार्लियामेंट जॉब्स, जिसमें आता है स्टेट पुलिस कांस्टेबल, 18 से 25 साल इसका उम्र है। सीआरपीएफ कांस्टेबल 18 से 23 साल है। बीएसएफ 18 से 23 साल है। सीआईएसएफ कांस्टेबल 18 से 23 साल। होम गार्ड सबसे लो लेवल है, तो ध्यान से चूज करना। देखो ये सब जॉब ठीक है लो लेवल के लिए, बट तुम अभी यंग हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि तुम अपने करियर पर मतलब तुम अपने अभी गवर्नमेंट जॉब के पीछे मत भागो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज्यादा भीड़ है। तो देख रहे हो तुम, एज इसका 40 है, तो तुम इसका तैयारी करोगे, मतलब ये सब तैयारी करने वाले लायक नहीं है। मैं बस बता दे रही हूँ कि ये गवर्नमेंट जॉब होता है, ठीक है। पोस्टल डिपार्टमेंट जॉब, फिर बैंकिंग जॉब में आता है बैंक पीओ, ऑफिस असिस्टेंट, बैंक क्लर्क, 18 से 18 से 26 साल है, 18 से 28 साल है। फिर टीचिंग में आता है आंगनबाड़ी, प्राइमरी, स्टेट गवर्नमेंट क्लर्क। ये सारे जॉब है जो आफ्टर 12th के बाद तुम दे सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा, अगर तुम्हारा 12th अभी कंप्लीट हुआ है, तुम अपना इंटरेस्ट चुनो कि तुम्हें किस और जाने तुम्हें किस चीज में मजा आ रहा है। ओके बाय बाय। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट एंड इंस्टाग्राम पर डीएम करना, मैं अवेलेबल रहूंगी तुमको रिप्लाई करने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो परेशानी मैंने फेस किए हैं वो कोई और स्टूडेंट फेस करे और गलती से कोई और चीज चूज कर ले। ओके बाय बाय।